नमस्ते दोस्तों। सुबह सुबह हम सभी रेडी हो गए क्योंकि आज गृह प्रवेश की पूजा है। आज के सामने गृह प्रवेश के लॉन्ग ब्लॉग पूजा की आने वाली है, तो आप लोग सारे पार्ट्स को ज़रूर देखना। सुबह सुबह पंडित जी टाइम पर आ गए थे और हम सभी लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे पूजा के लिए। ये जो पूजा है ये इमोशनली ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है एक न्यू घर न्यू शुरुआत होती है और ये किसी एक का सपना नहीं होता बल्कि पूरे परिवार का सपना होता है। परिवार के सारे सारे सदस्य अच्छे से रेडी होकर सुबह सुबह आ गए थे और पूजा के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। हमारे नेबर्स भी आए थे हमारी हेल्प करवाने के लिए पूजा में। पंडित जी ने स्टार्टिंग में इस तरीके से रंगोली बनाई थी और यहाँ पर नवग्रह बनाया जाता है, क्योंकि मेरे पिताजी भी मैं जानती हूँ इन सब छोटी छोटी रस्मों को काफ़ी नज़दीक से। मैंने बचपन से होते हुए इन्हें देखा है। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं इन सब चीज़ों से पहले से ही अवेयर हूँ। तो इस तरीके से पहले पूजा होती है। किसी भी पूजा से पहले नवग्रह बनाया जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। अगर डिटेल में बताया जाए तो इन सब का एक मीनिंग होता है। और घर के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा था। हलवाई वगैरह सब आ गए थे, टेंट कल रात को ही लग गया था और हम सब काफ़ी खुश थे। और सुबह नाश्ते की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग तो व्रत में रहेंगे जो पूजा का पार्ट बनेंगे, और घर के बच्चे और जो बड़े लोग हैं जो पूजा में व्रत नहीं रखते हैं वो उनके लिए लंच की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हो सब कितने एक्साइटेड थे। सब छोटे बड़े सभी जो है वो अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे पूजा में। और घर के बाहर बैठने का स्पेस बनाया गया था। सब बैठकर जो है वो वेट कर रहे थे पूजा स्टार्ट होने का और बाकी के गेस्ट के आने का। तो इस तरीके से डेकोरेशन की गई थी टेंट में और फूलों से घर को सजाया गया था। और ये सब एक पॉजिटिविटी का साइन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ना भी किया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, पर कर लेते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है इसी बहाने, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। आप देख सकते हो घर को कितने अच्छे तरीके से पूरा डेकोरेट किया गया है और हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत हैप्पी थे दीदी के लिए एंड झाजी के लिए, क्योंकि गृह मतलब अपना घर होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर चूल्हा पूजन के लिए तैयार की गई है। आप देख सकते हो पान फूल सुपारी दीप जलाना, और इन सब से हम लोग किचन में हैं क्योंकि चूल्हा पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो इन्होंने अपने देवता को याद किया, जो हमारी देवता है उनको याद किया, और घर के बाहर और भी लोग आने स्टार्ट हो गए थे। सारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे। जो यहाँ पर हमारे ये मिथिलांचल का भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर ये ज़रूर होता है कि कोई भी पूजा होती है कि तो आसपास की महिलाएं आकर गीत ज़रूर गाती हैं। और ये किचन में चूल्हा पूजन हो रहा है। न्यू चूल्हा न्यू बर्तन आज की पूजा के लिए स्पेशली खरीदा गया था। और यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी जो है कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और हम सब हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रे कर रहे हैं कि जो जिस भी चीज़ के लिए जो भी पॉजिटिविटी के साथ इन्होंने अपने नए घर की शुरुआत करी है वो सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से फुलफिल हो। और ये सबसे पहले सब इन दोनों जनों को दीदी एंड झाजी को तिलक लगाया गया, और तिलक के बाद जो है अक्षत लगाया जाता है वो लगाया गया। और अब चूल्हा पूजन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, जिसके लिए न्यू चूल्हा लाया गया। तो हम सब भी वे देख रहे थे। मैं एक्चुअली ये सेकेंड टाइम देख रही हूँ। एक और मेरे ही घर का गृह प्रवेश मैंने देखा हुआ है जब मेरे मम्मी पापा ने ये सारी रस्में करी थी, तो मैं थोड़ी बहुत अवेयर थी इन सब चीज़ों से, पर वापस से देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये पूजा के फूल रखकर जो है वो चूल्हे का पूजन किया गया। इसी पे प्रसाद ही बनता है। आज का जो प्रसाद होता है वो इस पे बनाया जाता है। एंड आप सबको पता है कि जब भी नई चीज़ की स्टार्टिंग होती है तो स्वास्तिक हमारे हिंदू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पंडित जी स्वास्तिक बना रहे हैं, और स्वास्तिक बनाना का भी एक प्रॉपर प्रक्रिया होता है। आप जैसे मर्जी लाइंस खींच के स्वास्तिक नहीं बना सकते। तो यहाँ पर स्वास्तिक बनाया गया है और उसके बाद जो है पूजा अब स्टार्ट होगी। ये जो पूजा होती है ये छोटी मोटी सेरेमनी नहीं होती, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि हर कपल जब
शादी करता है और अपनी करियर की स्टार्टिंग करता है, अपनी फैमिली क्रिएट करता है, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप वो चाहता है कि एक प्रॉपर घर हो इनका। ये तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है किसी भी कपल के लिए। एंड जब वो आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को पूरा करते हो तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है ये एक्चुअली एज अ कपल। और यहाँ पर जो है गैस जला रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम डेली गैस जलाते हैं, बट आप देख सकते हो हम कितना स्माइल कर रहे थे क्योंकि ये बहुत हैप्पीनेस वाला मोमेंट था। एंड किसी की खुशी में खुश होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और शायद यहाँ पर किसी ने कोई जोक क्रैक किया था इसलिए मुझे इतनी हंसी आ रही थी। एंड चूल्हा पूजन के बाद जो है ये सेकेंड दूध की रस्म होती है। इसमें एक्चुअली नए बर्तन में दूध को रखा जाता है और दूध को बॉईल किया जाता है, और दूध का गिरना चूल्हे पर काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि आपके घर में खूब जो है वो क्या कहेंगे अच्छे से मतलब संपत्ति होगा, पॉजिटिविटी आएगी, तरक्की होगी, और इतनी तरक्की होगी कि वो चीज़ बहेगी। लाइक आपका जो प्रोग्रेस है घर का वो चीज़ बहेगा। उसके बाद हमारे घर की लक्ष्मी हमारी झाड़ू, हमारे हिंदू कल्चर में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर पैर भी लग जाए तो उसको चूमा जाता है, तो इसकी पूजा की गई। एंड देन रस्म के लिए थोड़ा सा झाड़ू लगाया गया। ये सब पूजा का पार्ट है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो भले ही प्रॉपर इसकी पूजा करके ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखिए अभी यहाँ पर ग्रह बनाए गए हैं, भगवान को रखा गया है, प्रॉपर पंडित जी आए हैं, बट स्टार्टिंग जो की गई है वो है चूल्हे के पूजन से, झाड़ू पूजन से, और ये दूध उबालना। ये सब छोटी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी है, बट एक्चुअली इनका बहुत बड़ा मीनिंग है कि घर है, ठीक है। और आप देखो इन सब का पार्ट घर की फीमेल को रखा गया है। लाइक अभी तक जो भी रस्म की गई है उसमें मेल ने कोई एज सच बड़ा रोल नहीं निभाया है, अभी फीमेल कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली घर की लक्ष्मी वही है जो पूरे घर को संवार रही है। एंड हम सब वेट कर रहे थे कि कब दूध उबल के गिरेगा, ये एक मतलब गुड साइन होता है। और आप देखो ये हम सब बहुत हैप्पी हो गए थे, ये दूध जितना उबल के गिरे उतना प्रोग्रेस और सक्सेस का साइन होता है। तो हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं। एंड मतलब दीदी के स्माइल देखो कितनी प्यारी लग रही हैं वो, और हम काफ़ी एक्साइटेड थे, बाहर भी लोग थे कुछ जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे। अब हम जो है मेन पूजा की तरफ जाएंगे। यहाँ पर किचन में अब जो है किचन की सारी रस्में ख़त्म हो गई हैं, और अब यहाँ पर पूजा का लास्ट मतलब किचन के पूजा का जो लास्ट स्टेप था वो है दीप प्रज्वलन। अब यहाँ पर पंडित जी ने दीदी के हाथों से दीप प्रज्वलन करवाया है, और ये दीप जो है जब तक जलती रहे बढ़िया है। 24 आवर्स का है कि मतलब 24 आवर्स तो ये जले। एंड हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि क्या ये दीप 24 आवर्स तक जलता है कि नहीं। एंड सबने जो है फिर भगवान को नमन किया और अग्नि देवता को नमन किया, क्योंकि जो है खाना उसमें सबसे रसोई का घर पूरे घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड रसोई में भी मेनली जो है वो चूल्हे का होता है, क्योंकि वहीं से हम अन्न पका कर खाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे की रस्में के लिए जो है काफ़ी एक्साइटेड थे, और कुछ चीज़ें मैं पहली बार देख रही थी जो मैंने पहले नहीं देखा है, तो मैं काफ़ी खुश थी। मैंने भी जलते हुए दिए के साथ एक छोटा सा पोज कर लिया, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से फ़ोटोज़ लेना, मुझे काफ़ी एस्थेटिक लगता है इसलिए। एंड आप घर किचन के बाहर का देखो, यहाँ पर इतने स्किलफुल पंडित जी है, उन्होंने फटाफट से रंगोली ड्रॉ कर दिया। और ये रंगोली बनाने में ऑब्वियसली किसी भी को भी आराम से टाइम लगता है, और वो ऐसे सेकेंड्स में ड्रॉ कर रहे थे कि बस मतलब देख के लग रहा था कि कितना बढ़िया उनके स्किल्स है। और यहाँ पर सारे देवी देवता जो घर के हैं उनके लिए प्रॉपर जो है उनको स्थान दिया गया है। जो नवग्रह बनाए गए थे उनके ऊपर देवी देवताओं को उनको विराजमान किया गया है, और लड्डू गोपाल राधा रानी के लिए अलग से स्पेस बनाकर उनको विराजमान किया गया है। पंडित जी आगे की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता, अभी उनकी खुद की ही प्रिपरेशन चल रही है। और बाकी सारे जो मैंने भी बताया कि लोग आते हैं एंड महिलाएं आती हैं और गीत गाती हैं, उसके लिए सब बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। जब पूजा स्टार्ट होगी तो वो सब जो है पहले भगवान के गीत वगैरह गाएंगे, जो हमारे लोक गीत होते हैं मिथिलांचल में। किचन के अंदर का कुछ ऐसा था कि हम सब प्रसाद बना रहे थे। वैसे बहुत सारे प्रसाद फल फ्रूट्स जो है मतलब फ्रूट वगैरह अलग अलग तरीके की होती हैं,
इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जो है वो मतलब काट के भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ घर पे प्रसाद बनाए जाते हैं नए चूल्हे पे, जिसका भी चूल्हा पूजन किया गया था। इसमें मेनली जो है वो आटा और सूजी का प्रसाद बनाया जाता है, जो भुना हुआ प्रसाद होता है। इसके अलावा खीर बनाई जाती है जिसका भोग भगवान को लगता है। एंड मैं और बड़ी दीदी हम सब मिलकर जो है ये प्रसाद बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। और क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो हमने मतलब बनाना तो मुझे आता है, बट ऐसी जगह पे अच्छी बन जाए, क्योंकि इस प्रसाद को बहुत लोग खाने वाले हैं, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है सभी में, तो बहुत आराम से। और ये जो शुद्ध देसी मतलब गाय का घी था, ये जो भी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं ये सारी प्योर है, इसको कभी यूज़ नहीं किया गया है। अलग से पूजा का सामग्री मंगवाया गया है, और मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे भी इतने अच्छे से नहीं आता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को खुद भी किया जाए एंड चीज़ें सीखूं मैं भी। और ये प्रसाद मैं बना रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, थोड़ा डर भी लग रहा, थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि किसी के लिए बहुत बड़ा ही ओकेजन है ये। आपकी छोटी मोटी गलती जो है वो बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यहाँ आप देखो बच्चे ऊपर से जो भी सामान था उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। अभी मेन पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, तो काफ़ी घर पे चहल पहल थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे और सब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे पूजा को लेकर। और पूजा कैसे हुई, उसमें क्या क्या रस्में हुई, वो देखने के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू।